हेलो गाइस, वेलकम टू सोविक्स व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ सम इम्पॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग जॉब्स। जी हाँ, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, मेनली फ्रेशर हैं उनके लिए, बिकॉज जो एक्सपीरियंस वाले हैं दे एक्चुअली नो कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू फॉलो व्हेन यू लुकिंग फॉर अ जॉब। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने टिप्स और रूल्स जो मैंने फॉलो किए थे जब मैं जॉब देख रहा था आयरलैंड में फ्रॉम ओवरसीज़। अगर आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट इज़ कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जब आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। जी हाँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप फ्रेशली पास आउट होते हैं या आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वो रैंडमली बस एप्लीकेशंस किए जा रहे हैं। एक कवर लेटर है, एक सीवी है, सेम फॉर्मेट, और उसको बल्क में ईमेल कर रहे हैं एन नंबर ऑफ़ कंपनीज़ को। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उसका रिज़ल्ट होता है कि आपके पास रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो एक्चुअली लीड करता है फ्रस्ट्रेशन में। आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपके स्किल सेट्स क्या क्या हैं। अगर आप आईटी में हैं, मेडिसिन फील्ड में हैं, या मैनेजमेंट में है, मार्केटिंग में है, तो यू हैव टू नो कि आपकी क्या क्या स्किल सेट्स हैं। तो अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि यू हैव टू नो कि आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है, और उस एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ से लेकर आप जॉब्स ढूंढना शुरू करने से पहले लिस्ट बनाएं कि दीज आर योर इम्पॉर्टेंट स्किल सेट, जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं। देन सेकंड पॉइंट आता है टैग वर्ड्स। जी हाँ, मेरे को जब मैं जॉब सर्च कर रहा था तो टैग वर्ड्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में जॉब एप्लीकेशंस की थी। लेकिन होता क्या है कि इनिशियली में जब आप अपना सीवी या कवर लेटर किसी भी कंपनी को भेजते हैं, तो जो फर्स्ट राउंड में जब आपका सीवी सिलेक्ट होता है वो करता है एचआर। टेक्निकल डिपार्टमेंट से भी पहले आपका एचआर जो डिपार्टमेंट होता है, जो एचआर होता है, वो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट करता है और फिर वो आगे जाके हायरिंग मैनेजर को फॉरवर्ड करता है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो फिर जो एचआर होता है, पोजीशन निकली हुई है, आप उसके लिए परफेक्ट हो, सब कुछ मैच होता है। लेकिन जो आपका सीवी होता है, अगर आपकी जो वो टैग वर्ड्स अगर मिसिंग होते हैं ना, तो उस चीज़ में होता है कि बहुत हाईली चांसेस होते हैं कि आपका जो सीवी है या कवर लेटर है वो पहले राउंड में, एचआर राउंड में ही आउट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ भाई, जितने दूसरे सीवीज़ हैं, अगर उसमें टैग जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली अगर टैग वर्ड्स हैं जो उसमें मैच होते हैं, दिल फॉरवर्ड दैट टू द हायरिंग मैनेजर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशंस आपके साथ ये है कि आप इंडिविजुअल एप्लीकेशंस को प्रिपेयर कीजिए इंडिविजुअल जॉब पोजीशन के लिए, बल्क में कभी ना करें। और हाँ, जो भी जॉब पोजीशंस का जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसके बेसिस पे आप अपना सीवी और कवर लेटर प्रिपेयर करें अकॉर्डिंग टू विद योर स्किल सेट, जो कि उसके साथ मैच करे। उसके बाद आता है कि डेजिग्नेशन, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हाँ, ये आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और आप अप्लाई कर देते हैं। और उस चीज़ में क्या होता है कि कभी कभी उस पोजीशन के लिए आप ओवर क्वालिफाइड होते हैं, अंडर क्वालिफाइड होते हैं। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको जो उस पोजीशंस के लिए कंसिडरेशन में नहीं लाते हैं। तो आपको ये चीज़ करना चाहिए कि जब भी अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो जॉब पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशंस व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, कीप दैट थिंग इन योर माइंड, बिकॉज ये अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है कि आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट होगी या नहीं होगी। उसके बाद ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जॉब पोजीशंस में सिर्फ एक जनरल डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, और जनरल डिस्क्रिप्शन ये होता है कि उसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स को आइडिया भी नहीं लगता है, और वो एक नॉर्मल जनरल वे में एप्लीकेशंस कर देते हैं विच लेड टू द रिजेक्शन। सो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन यहाँ पर ये है कि अगर आप जॉब एप्लीकेशंस कर रहे हैं, अगर जॉब जो डिस्क्रिप्शन है अगर वो जनरल है, तो मेक श्योर यू कॉल टू एचआर को कॉल करो, उनसे पूछो कि भाई मैं
इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी जर्नल। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, लाइक अगर आपको कोई कैंडिडेट, इफ़ यू नीड एनी कैंडिडेट विद अ स्पेशल सेट ऑफ स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट जॉब, प्लीज़ लेट अस नो, प्लीज़ लेट मी नो। तो ये चीज़ होती है कि उसमें ये होता है ना कि अगर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो जनरल डिस्क्रिप्शन में मिस हो जाती है, तो आप वो एक्स्ट्रा अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं, जो कि फर्दर आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा देखा मैंने, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि मैंने देखा है, बट मेरे साथ भी था कि जो मैं इनिशियली जॉब्स अप्लाई कर रहा था, बीइंग योर, जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपको मतलब एक मतलब आप अपना सीवी होते हैं ना, उस सीवी को कंटिन्यूटली इवॉल्व करते रहते हैं, अपडेट होता है। मैं कहता हूँ इवॉल्व होता है, बिकॉज जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है, आपका आप इवॉल्व होते हैं तो आपका सीवी भी इवॉल्व होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे पहले मैं जब जॉब अप्लाई करता था, तो मैं सबसे पहली गलती ये करता था कि जो मेरा सीवी होता था वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स वाला, 3 पेज 4 पेज, और 3 पेज हो जाता था, 4 पेज हो जाता था कभी कभी। तो मैं सजेशन दूंगा कि अपना सीवी शॉर्ट, प्रिसाइज, बुलेट पॉइंट के साथ हाईलाइट्स करके एकदम टू द पॉइंट रखो। मतलब ये नहीं है कि आप ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन, आई नो कि आपका सीवी है तो आप कोशिश करते हो कि आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उतनी इन्फॉर्मेशन डाल सको, बट मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो मेन पॉइंट्स को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करो और मेक इट शॉर्ट, सिंपल और ईजिली रीडेबल फॉर्मेट में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि अगर आपका जो सीवी होता है वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट से भरा हुआ है, बहुत मेसी है, तो एचआर कहता है कि 3 या 4 पेज का सीवी है। शॉर्टलिस्ट करने से पहले उसको देख के फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन ही अगर ख़राब हो जाता है तो फिर आगे जॉब आपका एचआर से जो आपका सीवी सिलेक्ट होने के चांसेस वो भी कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि जो आपका सीवी है शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो, नीटली हर एक पॉइंट बोल्ड में या बुलेट पॉइंट्स में अच्छे से हाईलाइट करो, और अपना स्किल सेट्स जो भी है उस जॉब के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली वो हाईलाइट करो। और उसके बाद क्या होता है कि हाँ, मतलब मेनली तो यही चीज़ होते हैं जो मेरे साथ है, कि जो मैंने चीज़ नोटिस की है, जो मेरा इंटरव्यू मतलब जॉब एप्लीकेशंस का प्रोसेस था वो है, मतलब उसमें ये चीज़ था कि हाँ, रिजेक्शंस अप्लाई करता था, रिजेक्शंस आते थे, तो फिर उस चीज़ से धीरे धीरे करके मैंने सीखा है ये चीज़। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, अगर आपने कोई जॉब एप्लीकेशंस की है और आपको उसका रिजेक्शन आ जाए, तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आस्क देम, टेक फीडबैक फ्रॉम देम। एटलीस्ट तुम्हें ये चीज़ तो पता होगा ना कि तुमने गलती कहाँ पर की है, अगर मेरे को इस जॉब से रिजेक्शन आया है तो नेक्स्ट टाइम तुम क्या, मतलब नेक्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट जो तुमने प्रीवियस एप्लीकेशन में गलती की है उसको तुम ठीक कर सकते हो, कि नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कर रहे हो उसमें एटलीस्ट वो गलती ना हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी जॉब एप्लीकेशन कर रहे हो, आपको रिजेक्शन आ गया, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट हाँ, अगर आपको रिजेक्शन आता है तो मेक श्योर कि आप उनसे फीडबैक लें। फीडबैक लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फीडबैक नहीं लेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं और आपकी एप्लीकेशन किस वजह से सिलेक्ट नहीं हो रही है। तो एट द एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको रिजेक्शन आता है तो टेक इट एज एन एक्सपीरियंस एंड आस्क देम फॉर द फीडबैक। और अगर आपको फीडबैक मिलता है तो फिर आपकी जो आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि आपने जो पहले गलती की है आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। और तो मतलब मेनली तो मेरे हिसाब से जितना मैंने मेरा एक्सपीरियंस कहता है उस हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो टिप्स हैं, कि अगर आप कोई भी जॉब्स एप्लीकेशन कर रहे हैं, स्पेशली कहीं पर भी कर रहे हैं, आयरलैंड में कर रहे हैं या आयरलैंड से बाहर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको कंसिडरेशन में लानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की थी जब मैं आयरलैंड में जॉब अप्लाई कर रहा था। और इसका मेरे को इतना बेनिफिट मिला कि मैंने जितनी एप्लीकेशंस की थी, नियरली मुझे एटलीस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 90% ऑफ एप्लीकेशंस के इंटरव्यू कॉल हुए थे। मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो है कि आपके स्किल सेट्स के साथ साथ टैग वर्ड्स के साथ कंपनी, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कंपनी में अप्लाई करना है, पोजीशंस क्या है, और एचआर से जितना हो सके एप्लीकेशन करने से पहले जितना हो सके उतना जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। उसमें भी आज जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो यही वीडियो थी ऑल अबाउट द टिप्स, कि जब आप जॉब एप्लीकेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू में क्या प्रोसेस क्या था, क्या क्या क्वेश्चन थे। तो वो मैं आपके लिए आपके साथ जल्दी ही वो वाली वीडियो शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखें। और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी ये टिप काम आए। बाय बाय।